सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 6वां, श्लोक 15। भगवान कहते हैं, इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मुझ में स्थित परम आनंद रूप शांति को प्राप्त होता है। इस श्लोक में सर्वथा सुंदर उपदेश है। एक तो मन को अभ्यास और वैराग्य के बल से निरंतर ध्यान में लगाना चाहिए। कितने भी जगत के व्यवहारिक काम हों, नियम का भंग नहीं होना चाहिए। नियत मानसः शब्दों का अर्थ है कि मन में धैर्य धारण करके सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक का कोई विचार न करके मन में जरा भी घबराहट नहीं आनी चाहिए। संसार में तो अनेक प्रकार के आदि व्याधि और उपाधि के दुख लगे रहते हैं। इन सभी को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, इसलिए कि मन चंचल न होकर ध्यान योग में लग सके। प्रहलाद भक्त, मीराबाई, कबीर भक्त आदि पर कितने कष्ट आए, उनको मारने के लिए कितनी युक्तियां की गईं, परंतु उनका मन जरा भी भगवान से विमुख नहीं हुआ और इनका बाल बांका भी नहीं हुआ। योग में नियम की आवश्यकता है। नियम के बिना फल तो मिलेगा, किंतु सफलता में देरी होगी। जैसे अफीम खाने वालों को समय पर अफीम नहीं मिलेगी तो उसके प्राणों में घबराहट आ जाएगी। ऐसा प्रेम योग में होना चाहिए। व्यवहार में भी जब तक किसी लक्ष्य के पीछे नहीं पड़ते तब तक सफलता नहीं मिलती। उसी प्रकार जिस योग से अंत में ब्रह्म पदवी प्राप्त होगी, क्या वह बिना परिश्रम और नियम के मिल सकती है? जिनको पूर्व जन्म के पापों के कारण योग ध्यान का मार्ग नहीं मिला अथवा बंधनों के कारण मन उस ओर नहीं जाता, उनके लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित 2 मंत्रों का जाप करने से अवश्य किसी समय योग्य गुरु के द्वारा योग का मार्गदर्शन होगा। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायण। एक मंत्र का जाप प्रातः काल और दूसरे का संध्या समय अथवा जैसे चाहे वैसे करें, किंतु दोनों मंत्रों का नियमित जाप करें। किसी प्रेमी पंडित से मदन मोहन मालवीय ने प्रश्न किया कि दोनों मंत्रों के जाप करने की क्या आवश्यकता है। उत्तर मिला कि जैसे 2 आंखों से ज्यादा स्पष्ट देख सकते हैं, वैसे इन 2 मंत्रों के जाप से शीघ्र सफलता मिलेगी। श्लोक 16। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वालों का सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वालों का सिद्ध होता है, न अतिशयन करने से और न ही अत्यंत जागने से सिद्ध होता है। श्लोक 17। यह योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का ही सिद्ध होता है। अर्थात खाना ऐसा और इतना खाएं जिसका अच्छी तरह पाचन हो सके, श्वासों का आवागमन ठीक प्रकार से हो। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पेट का आधा हिस्सा आहार से भरना चाहिए, चौथा हिस्सा पानी के लिए छोड़ना और चौथा हिस्सा श्वासों के लिए। न अधिक सोएं, न आलस्य के कारण लेटे रहें। अधिक नींद शरीर में दोष पैदा करती है। स्वप्न आते हैं, बुराइयां होती हैं और मन में विकार पैदा होते हैं। अधिक जागने से थकावट पैदा होती है। अतः आहार विहार इतना ठीक होना चाहिए जैसे तराजू के 2 पलड़े ठीक होने से कांटा बीच में स्थिर रहता है। 10 बजे से 4 बजे तक सोएं। रात को फिर उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 1.5 घंटा ईश्वर के ध्यान में बैठें। तत्पश्चात भजन सत्संग दैनिक कार्य करें। वह भी शुद्ध एवं धर्मानुसार होना चाहिए। स्वयं पढ़ें, पढ़ाएं
नौकरी या व्यवसाय वह भी इस प्रकार करें जिससे योगाभ्यास में जरा भी संकट ना पड़े। साधारण गृहस्थों के लिए कुछ अधिक नींद चाहिए क्योंकि वे शायद दिन को आराम न कर सकते हों। उनके लिए 7 घंटे की नींद की आवश्यकता है, इसलिए दिन में उन्हें कुछ समय निकालकर भजन करना चाहिए। कुछ लोगों का तो सांसारिक व्यवहार इतना अधिक होता है कि उन्हें भोजन करने का भी समय नहीं मिलता। शरीर की रक्षा का भी उन्हें विचार नहीं होता। वे समझते नहीं कि इतनी झंझट सिर पर क्यों उठाई है। जिस मनुष्य को परमात्मा से प्यार नहीं है, जो कुछ समय भगवान के भजन, उपासना और ध्यान में व्यतीत नहीं करता, उसका जन्म व्यर्थ है। सब कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मन ईश्वर की ओर रखें। श्लोक 18। इस प्रकार योगाभ्यास में अत्यंत वश में किया हुआ मन जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस समय में संपूर्ण कामनाओं से विरक्त हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि पहला साधन यह है कि अपने चंचल मन को हर समय संकल्प विकल्प जो करता रहता है उसे स्थिर करना चाहिए। हमारा अंतःकरण 5 तत्वों के सतोगुणी अंश से बना हुआ है। उन भूतों के रजोगुणी अंश से प्राण और वीर्य की उत्पत्ति हुई है। तमोगुणी अंश से हड्डियों और मांस का यह शरीर बना है। जैसे एक पत्थर है, दूसरा संगमरमर है और तीसरा चंद्रमणि। इसमें इतना प्रकाश है जैसे अंधकार में चांद चमकता है। उसको चंद्रमा के आगे रखा जाएगा तो उससे अमृत निकलेगा। ये तीनों हैं तो पत्थर, किंतु साधारण पत्थर तमोगुणी अंश है, संगमरमर रजोगुणी और चंद्रमणि सत्वगुणी अंश है। तीनों के मूल्य में बड़ा अंतर है। वास्तव में अंतःकरण तो सभी का उज्जवल है, किंतु कुसंग और सुसंग के कारण वह शुद्ध या मलिन हो जाता है। इस मन और अंतःकरण को ऐसे शुद्ध करना है जैसे वे वास्तव में पहले थे। लेकिन पता कैसे चले कि अंतःकरण में सत्वगुण है या रजोगुण अथवा तमोगुण है? सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश और शांति देने वाला है। ज्ञान से चित्त में प्रकाश होता है और वह परम सुख का अनुभव करता है। यदि अंतःकरण में रजोगुण अधिक है तो लोभ होता है, जिसके कारण मनुष्य कितने ही पाप करता है और दुखी होता है। और तमोगुण से प्रमाद, आलस्य, अज्ञान, ममता, मोह और द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। इन लक्षणों से अपने अंतःकरण का पता चलता है। श्लोक 19। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही अवस्था योगाभ्यास में लगे हुए चित्त वाले योगी की समझनी चाहिए। योगी भगवान को सर्वव्यापक जानकर समझते हैं कि हम उनके अधीन हैं। वे सभी कार्य कराने में समर्थ हैं। वे बुरे कर्म कभी भी न करेंगे। जो कहते हैं कि बुरा कर्म कराने वाला ईश्वर है, तो फल भोगने के समय वे शिकायतें क्यों करते हैं? उन्हें फल का भोक्ता भी ईश्वर को मानना चाहिए। यह उचित नहीं है कि अच्छे कर्मों का कर्ता हम अपने को माने और बुरा कर्म करें तो कहें, करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ ना ही हाथ। योग करना है तो मन का दीपक बुझना नहीं चाहिए, बल्कि उसे तीव्रता से जलाना चाहिए। ममता, वासना, क्लेश, चिंता रूपी वायु उसे लगनी ही नहीं चाहिए, अन्यथा योग में विघ्न पड़ेगा और सफलता नहीं मिलेगी। श्लोक 20, 21, 22 और 23। जिस अवस्था में योग के अभ्यास से मन शांत हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को ही साक्षात करता हुआ योगी
परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। समाधि की अवस्था जिसमें सिद्धि प्राप्त होती है, मनुष्य का मन योग के अभ्यास से मानसिक क्रियाओं जैसे राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध से पूरी तरह संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में ही आनंद उठा सकता है और बिना विघ्न के उसी आनंदमयी स्थिति में रह सकता है। इस प्रकार का मनुष्य फिर कभी सत्य के मार्ग से भटकता नहीं है। इस सुख की प्राप्ति से बड़ा कोई लाभ नहीं समझता, न ही किसी विपरीत परिस्थिति में विचलित होता है। निस्संदेह वह संसार से मिलने वाले समस्त दुखों से मुक्त होकर जीता है। भगवान कहते हैं कि चित्त का निरोध करके मन को सांसारिक विषयों से हटाकर जो मनुष्य योग सेवा में स्थित रहता है, वह जब उस समाधि से उठता है तब उसे आत्म साक्षात्कार होता है और वह अति आनंद का अनुभव करता है। आत्मिक सुख तो स्वयं सिद्ध है। योग समाधि में न कोई विषय भोग है और न धन पदार्थ का सुख है, केवल आत्मा का ही सुख है जो स्वयं ही प्राप्त होता है। सारा आनंद हमारे हृदय में है, किंतु हम बाहर भटकते रहते हैं। सांसारिक सुखों में दुख अवश्यम भावी है और ये सुख कुछ समय के लिए, जैसे कोई स्वादिष्ट वस्तु खाने पर उस समय उससे आनंद आता है, परंतु उससे कोई बीमारी हो जाती है तो दुख होता है। लेकिन आत्म सुख में ऐसा कोई डर नहीं है। यदि विषयों में पूर्ण सुख की प्राप्ति होती तो सिकंदर जैसे बादशाह, रावण जैसा राजा, दुर्योधन जैसा महाराजा, इनको पश्चाताप करके नहीं जाना पड़ता। एक 80 वर्ष की बूढ़ी सिर नीचा करके एक गली से जा रही थी। उसके हाथ में लाठी थी। कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे। उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई देखकर एक बालक ने उनसे पूछा, अरे मैया, क्या आपका कुछ खो गया है क्या? क्या ढूंढ रही हैं आप? बूढ़ी ने उत्तर दिया, बच्चा, तू अभी अबोध है। तू नहीं जानता कि मेरा यौवन रूपी धन इन गलियों में खो गया है। उसे ढूंढ रही हूँ। सचमुच उसका यौवन उन गलियों में ही बीता था। जो बीत गया वह वापस नहीं आता। समय रूपी चक्कर तो चलता ही रहता है, कभी नहीं ठहरता। केवल आत्मरस ही स्थित है। सांसारिक संयोग भी स्थिर नहीं है। अंत में वह भी वियोग का रूप धारण करते हैं। केवल आत्मिक सुख ही अटल, अनंत, अविनाशी और पूर्ण है। कबीर साहब ने आत्मधन की महिमा कहते हुए एक सुंदर पद कहा है। एक राजा ने, जिसका कबीर से बहुत प्यार था, धन के अभिमान के कारण हाथी पर सवार होकर कबीर के पास आकर कहा, चलो तो सैर करके आए। संत की योग्यता के अनुसार नीचे उतरकर उनसे विनय नहीं की। कबीर उसके अभिमान के व्यवहार को देखकर बेपरवाह रहे। यह बेपरवाही संतों फकीरों की विशेषता है, क्योंकि वे ईश्वर के भरोसे रहते हैं, जगत के लोगों की परवाह नहीं करते। कबीर साहब ने राजा से कहा कि तू ऊपर हाथी पर चढ़ा हुआ है, मैं नीचे खड़ा होकर भी तुम्हारे से अधिक धनवान हूँ, क्योंकि मेरे जैसा धन तुम्हारे पास नहीं है। तब राजा ने प्रश्न किया कि वह कौन सा धन आपके पास है, कृपया मुझे बताइए। राजा को उत्तर देते हुए भक्त कबीर ने पद कहा, अग्नि नहीं दहे, पवन नहीं मग्ने, तस्कर नीर न आवे, राम नाम धन कर संचूने, सो धन कितई न जावे। हमारा धन माधव गोविंद धरणीधर, ऐसार धन कहिए, जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लइए। कहे कबीर मदन मदन के माते, हृदय देख विचारी, तुम घर लाख कोटि अश्व हस्ती, हम घर एक मुरारी। भक्तों और ज्ञानवानों के पास ऐसा नाम और ज्ञान रूपी धन है, जो जितना खाएं खत्म करें उतना बढ़ता जाता है। खाओ खर्चो रिलमई भाई, टूट न आवे बढ़ता जाए। सांसारिक धन तो निर्वाह के लिए है,
वह लक्ष्मी का स्वरूप है, किंतु केवल उसके पीछे पड़कर साक्षात विष्णु भगवान को नहीं भूलना चाहिए। नाम जपने से धर्म रहता है और भक्ति, क्षमा आदि गुण प्राप्त होते हैं। यह सच्चा धन है, अर्थात विष्णु भगवान जहाँ हैं वहाँ लक्ष्मी स्वयं ही आएगी। कुछ लोग कुछ समय के लिए योग करके देखते हैं कि अभी इसका कुछ फल मिला कि नहीं, और फिर उनका विश्वास कम हो जाता है। भगवान कहते हैं कि योग करने में जरा भी हिचकना नहीं चाहिए। योग अभ्यास दृढ़ निश्चय से करना चाहिए। अंतःकरण की अवस्था के अनुसार उसका परिणाम शीघ्र या विलंब से देखने में आता है। यदि बुरे कर्मों के कारण हृदय में मलिनता अधिक है तो इस जन्म में प्रकाश न होकर दूसरे जन्म में होगा। निराश नहीं होना चाहिए। इस जन्म में की हुई साधना व्यर्थ नहीं जाती। योगाभ्यास के मार्ग में अगर दुख क्लेश आए तब भी निराश नहीं होना चाहिए। यह विचार भी नहीं आना चाहिए कि इतनी मंजिल कैसे पार होगी। हमारा कर्तव्य है कि सच्चे हृदय से उसकी प्राप्ति का यत्न करें। उसकी प्राप्ति से दुखों का वियोग और सुखों का संयोग होता है। ऐसा विचार भी नहीं आना चाहिए कि इतने दान पुण्य तप तीर्थ स्नान आदि किए किंतु उनसे क्या लाभ हुआ। वास्तव में ये शुभ कर्म इकट्ठे होते जाते हैं, सबका फल मिलेगा, लेकिन हमें पता तब चलेगा जब हमारा अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध होगा। अतः अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब सभी साधनाओं शुभ कर्मों का फल एकाएक प्रकट होगा और हृदय में आत्म प्रकाश होगा। इस मार्ग में केवल दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। आत्म पुराण में एक शिक्षाप्रद कथा का वर्णन है जिससे ज्ञात होता है कि विश्वास रखकर प्रयत्न करने से कितनी महान सिद्धि प्राप्त होती है। समुद्र तट पर एक छोटा पक्षी रहता था जिसको टिटहरी कहते हैं। उसकी पत्नी गर्भवती थी। जब बच्चा पैदा होने का समय आया तब पत्नी ने पति से कहा कि अब हमें समुद्र तट से दूर चलकर अपना घोंसला बनाना चाहिए जिससे हमारे बच्चे पानी में न बह जाएं। पति ने उत्तर दिया, तुम क्यों डरती हो? समुद्र में इतना साहस कहाँ जो हमारे बच्चों को ले जाए। यदि वह उठाकर ले भी गया तो मैं उसे सुखाकर अंडे वापस लाऊंगा। एक छोटा सा पक्षी ऐसे ललकारे, कितनी आश्चर्यजनक बात है। पत्नी ने कहा, इतनी शक्ति हम में कहाँ से आएगी? किंतु पति ने कहा, तुम शांत रहो, मैं स्वयं यह काम करूंगा। समुद्र के अभिमानी देवता ने बात सुनी। कुछ समय के बाद मादा को बच्चे पैदा हुए। वे दोनों बच्चों को वहां छोड़कर स्वयं खाना खाने के लिए गए। अवसर पाकर समुद्र ने छोटे पक्षी का अभिमान तोड़ने के लिए उसके अंडे पानी में बहा दिए। संध्या के समय पति पत्नी वापस आए। अंडों को वहां न देखकर ममता के कारण पत्नी तड़पने लगी और पति से बोली कि यह आपके अभिमान का फल है। पति ने धीरज देते हुए कहा कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। पत्नी ने निराश होकर कहा कि हमारे जैसे लाखों पक्षी इसमें लुप्त हो जाएं, तब भी नहीं सूखेगा। पति उसको साथ लेकर काम में लग गया। दोनों चोंच में घास का तिनका लेकर से पानी भर भर के बाहर फेंक रहे थे और बालू के कण भीतर समुद्र में डाल रहे थे। जरा सा पानी घास के तिनके में आता और 2-3 बालू के कण पानी में जाते, लेकिन यह दंपति इस काम में लगा रहा। इसको देखकर दूसरे पक्षी भी वहां इकट्ठे हुए और उन्हें समझाने लगे कि भाई, समुद्र कभी ऐसे सूखा है, क्यों मूर्खता करते हो? पक्षी ने उत्तर दिया, हमसे वाद विवाद मत करो। यदि आपको हमसे सहानुभूति है तो हमारा हाथ बटाओ, नहीं तो शांति से चले जाओ। अंत में इनका निश्चय देखकर सभी सहानुभूति के कारण उनकी मदद करने लगे। इस प्रकार हजारों लाखों पक्षी उन्हें सहायता करने के लिए आ पहुंचे। कोई चोंच से तो कोई पंखों से और कोई किसी तरह पानी बाहर निकाल रहे थे और बालू अंदर डाल रहे थे। घूमते घूमते नारद मुनि वहां पहुंचे। इतने पक्षियों के इकट्ठे होने के कारण उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो नारद मुनि ने बहुत समझाया
किंतु उनका भी निश्चय दृढ़ था। उसने नारद से कहा, मुनि महाराज, अगर सहायता नहीं करते हो तो बाधा क्यों डालते हो? आपसे हो सके तो सहायता कीजिए, नहीं तो चले जाइए। नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे, जो स्वयं साहसी है ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं। देवर्षि नारद सीधे गरुड़ भगवान के पास गए और उन्हें जाकर बताया कि आपकी जनता लाखों की संख्या में समुद्र का सामना कर रही है, आप क्यों नहीं जाकर उनकी सहायता करते? गरुड़ ने तुरंत जाकर समुद्र को हिला दिया। समुद्र के सभी जंतु व्याकुल हो उठे और समुद्र के अभिमानी देवता भी दुखी होने लगे। तुरंत बाहर आकर हाथ जोड़कर गरुड़ के सामने खड़े होकर आज्ञा मांगने लगे। गरुड़ ने कहा, इस पक्षी के अंडे तुरंत दे दो। इनके बल की परीक्षा लेने के लिए मैंने इसके अंडे ले लिए थे, लेकिन इसके निश्चय और दृढ़ विश्वास को देखकर मैं समर्पित हूँ। तुरंत अंडे लाकर मादा पक्षी को दिए। वह बहुत प्रसन्न हुई और पति की प्रशंसा करने लगी। यदि एक छोटा सा पक्षी निश्चय रखकर इतने बड़े काम में सफलता प्राप्त कर सकता है, तो हम मनुष्य अगर योगाभ्यास दृढ़ निश्चय से करेंगे तो हमें परम पद की प्राप्ति क्यों न होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।